जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ये जो श्रवण की लालसा है, ये जो श्रवण की पिपासा है, ये वास्तव में मनुष्य जीवन का परम ध्येय है। महाप्रभु भी जब राय रामानंद के समक्ष बैठे थे तो उससे श्रवण करते हुए अगर वक्ता कुछ क्षण के लिए चुप होके ध्यान मग्न भी हो रहा था तो महाप्रभु बार बार कह रहे थे, आगे कहो आगे कहो, सुनति पाए सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तोहार मुखे। महाप्रभु तक ये श्रवण करने के लिए बड़े जिज्ञासु, पिपासु, उत्सुक, एंथुजियास्टिक सब कुछ है। तो जब व्यक्ति श्रवण करने की लालसा उत्पन्न कर लेता है फिर वो बड़े हृदय से श्रवण करता है। श्रवण करने के बाद अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है। अहंकार जाता रहता है कि वो बहुत अच्छा है, अपनी कुरीतियां बुराइयां दिखने लगती हैं। गुरु चरण बैठकर उसके विषय में जिज्ञासा करता है, कैसे ठीक करूं इसको मैं। धीरे धीरे बदलाव आता है। हम द ग्रेट आचार्य की इस श्रृंखला में माधवेंद्र पुरी जी के विषय में पढ़ रहे थे। कल तो उन्होंने वो किया जो किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए करना असंभव है। कल तो वो भाग गए सूर्य उदय से पहले ही, ये सोचकर कि मैं अगर फेमस हो गया तो भजन में बाधा होगी, प्रसिद्ध हो गया तो बाधा हो सकती है भजन में। तो मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, दर्शन करने भी नहीं गए। मन ही मन प्रणाम कर भगवान को और चले गए रेमुना से बाहर। जो हंडिया मिली थी उसको भी रख लिया पीस कर अपने पास ही, रोज खाऊंगा थोड़ा थोड़ा। अब गोपीनाथ ने चोरी की। अब कल हम चर्चा कर रहे थे कि भाई चोरी कैसे हुई। अपनी हंडिया चुराना थोड़ी कहते हैं। अपनी हंडिया को इधर से इधर रख दिया तो उसे चोरी थोड़ी कहते हैं। अपनी हंडिया किसी को भी दे दी तो उसको चोरी थोड़ी कहते हैं। तो फिर गोपीनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने माधवेंद्र नाम के एक भक्त के लिए खीर चुराई है। ये चोर चूड़ामणि ऐसा क्यों कह रहे हैं। यद्यपि ये कोई नई बात नहीं है, वो तो सब कुछ चुराते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा। बिना किसी रोक टोक के दे सकते थे। फिर उन्होंने कहा बच्चे चुराई है।
इसका क्या रहस्य यहां हमने छोड़ा था। एक्चुअली रहस्य कुछ और नहीं है सिवाय इसके कि वे अपना खीर चोर गोपीनाथ नाम रखवाकर अपनी भक्त वत्सलता का ढिंढोरा पीटना चाहते थे। बता देना चाहते थे संसार के पतित जीवों को कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे अपने प्रिय भक्त के लिए वे कर नहीं सकते, जिससे उनसे विमुख जीव भी भक्त वत्सल्यता से आकृष्ट होकर उनका भजन करे। और कोई रहस्य नहीं रही, यही रहस्य है। अपना नाम बदलकर खीर चोर गोपीनाथ रखना चाहते थे। जग को बताना चाहते थे कि देख लो मैं अपने भक्त के लिए क्या करता हूं। आज भी रेमुणा के गोपीनाथ जी खीर चोर गोपीनाथ के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। ये नाम सुनकर लोग इतिहास पूछते हैं कि भाई ये खीर चोर का क्या लीला है। तो जब जब वो पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, तो तब तक उनकी भक्त वत्सल्यता की अनुपम कहानी सुनकर द्रवित होते हैं। यदि गोपीनाथ जी पुजारी को या अपने किसी भक्त को आंतरिक प्रेरणा देकर सहज रूप से पुरी गोस्वामी के पास खीर पहुंचा देते, तो उनकी भक्त वत्सल्य की कीर्ति स्तंभ की स्थापना कैसे होती बताओ। कैसे पुरी गोस्वामी पर उनकी वत्सलता की इतनी गहरी छाप पड़ती क्या? नहीं पड़ती। नॉर्मल नाम होता गोपीनाथ जी, लोग जाते दर्शन करते, ठीक है। अब है खीर चोर गोपीनाथ। अब पूछेगा जाके ये खीर चोर गोपीनाथ का क्या मतलब है? भगवान ने कहा पकड़े गए। यही सुनाने के लिए तो लीला करी है। तो अपने भक्त के लिए और अपनी भक्त वत्सलता की पूरा ढिंडोरा पीटा भगवान ने, ताकि कोई भी अश्रद्धालु भी कथा सुने तो समझ जाए मेरे भगवान, हमारे भगवान कितने दयालु हैं। ऐसा भी करते हैं भक्त के लिए। हाँ, ऐसा ही करते हैं। ऐसी कई लीलाएं लिपिबद्ध हो चुकी हैं, बहुत गहरी क्या जाएं। मदन मोहन जी की कई ऐसी लीलाएं हैं, कई बहुत सारी भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं घटित हैं। अब माधवेंद्रपुरी तो रातों रात निकल गए हैं। गोपीनाथ जी को असीम अहेतु की कृपा का स्मरण करते करते माधवेंद्रपुरी नीलांचल पहुंच गए हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन कर प्रेम विद्वल हो गए हैं। प्रेमावेश में हंसने नाचने गाने पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उनका भाव देखकर लोग चकित रह गए हैं। लेकिन उनकी ख्याति उनसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। उनके पहुंचते ही संवाद चारों ओर फैल गया कि जिन्होंने वृंदावन में गोपाल जी को प्रकट किया, गोपीनाथ जी ने जिनके लिए खीर की चोरी की, वही भक्ति सिद्ध महापुरुष नीलाचल पधारे हैं। पांडा, पुजारी, राज कर्मचारी, नीलाचलवासी, यात्री सब उमड़ पड़े महाप्रभु या महापुरुष के दर्शन करने के लिए ना। ऐसे महापुरुष के दर्शन करने कौन आतुर नहीं होगा? सभी आतुर होंगे। भाई इन्हीं की वजह से गोपाल जी प्रकट हुए, इन्हीं की वजह से गोपीनाथ जी खीर चुरा रहे हैं। अरे कृष्ण स्वयं इनकी सेवा में लगे हैं, तो उस महापुरुष को तो देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भगवान इनकी सेवा कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक जोक है लेकिन इसको इस पॉइंट से कनेक्ट किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है आप सबने? अच्छा, मुस्कुराहट आ गई भाई। तो अमिताभ बच्चन ने एक बार अपनी बड़ी गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रखा।
अब ड्राइवर रखा, अब ड्राइवर चलाने लगा तो ठीक से चला नहीं पा रहा था। अमिताभ बच्चन उतरा बाहर, बोला ये तुम पीछे आओ, मैं सिखाता हूँ कैसे चलानी, ये गाड़ी थोड़ी अलग है। तो उसने ड्राइवर को पीछे बिठाया और बोला देखो मैं कैसे चलाता हूँ। अमिताभ बच्चन गाड़ी चलाने लगे। गाड़ी चलाने लगे तो चौराहे पे पुलिस वाले ने रोक दी, सीटी मारी। अब सीटी मार के गाड़ी रोकी, अब गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो अमिताभ बच्चन आगे गाड़ी चला रहे हैं और पीछे ड्राइवर बैठा। तो इसने तो वायरलेस पे फ़ोन कर दिया, भाई मुंबई में बहुत बड़ा आदमी आया है। बोले क्या हुआ? बोले अमिताभ बच्चन को ड्राइवर रखा है। इसने अमिताभ बच्चन को ड्राइवर रख लिया है, तो अमिताभ बच्चन को छोड़ो, ये पीछे जो बैठा है इसके पैर छुओ। तो कहने का अर्थ है जब कोई बड़ा व्यक्ति सेवा करता दिखाई देता है तो जिसकी सेवा कर रहा है लोग उसको देखते हैं, ये कैसे हो गया, ये कौन है? तो यहाँ तो ढिंडोरा पिट गया पूरे नीलांचल में, भाई कोई ऐसा व्यक्ति आया है। गोपीनाथ जी बहुत उस पर प्रेम करते हैं, बहुत गोपाल जी, कृष्ण, जगन्नाथ सब उसके दीवाने हैं, मतलब उसको बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कोई संत आ गया है, महापुरुष आ गया है। माधवेंद्र पुरी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से सबसे निवेदन करने लगे, भाई मेरी ये प्रार्थना है, मेरे प्राण स्वरूप गोपाल जी के शरीर का ताप अभी तक गया नहीं है, ताप मिटाने के लिए मुझे यहाँ मल यज चंदन और कपूर ले जाकर शरीर पर लेप करने के लिए भेजा है। अगर आप सब लोग ये 2 उपहार जुटा दें तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर राज कर्मचारी और विशिष्ट लोग दोनों वस्तुओं का संग्रह करने में लग गए। उचित समय पर 1 मन चंदन और 20 तोला सुवावित कपूर एकत्रित हो गया। चंदन और कपूर ले जाने के लिए वाहकों की व्यवस्था कर दी गई। माधवेंद्रपुरी वाहकों के साथ वृंदावन के पथ पर अग्रसर हो गए। सोचिए, अगर भगवान जब कोई आज्ञा देते हैं ना तो उस आज्ञा पूरी करने के लिए बल भी देते हैं। अब अगर इनकी ख्याति वहां ना पहुंचाते तो क्या लोग इतना सामान देते इनको? कोई एक व्यक्ति नॉर्मल सजा के बाजार में कह दे मुझे 1 मन चंदन चाहिए, कोई देगा क्या? अरे मन भर के गाली देगा। मन चंदन थोड़ी देगा, मन गाली देगा, मन भर के गाली देगा। ये क्या भिखारी आ गया, भागे यहाँ से, क्या करना चाहिए? भगवान ने लीला रची ताकि मेरे भक्त की ख्याति फैले। अब भक्त की ख्याति फैले तो क्यों फैले? इसके पीछे भी भगवान की सेवा है। अगर उसकी ख्याति हो गई तो अल्टीमेटली भगवान की ख्याति बढ़ेगी। भक्त भगवान की ख्याति बढ़ाता है और भगवान भक्त की ख्याति बढ़ाते हैं। ये दोनों में बहुत सुंदर कंपटीशन है। भक्त कहता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, भाई आपको, आपकी जय हो। भगवान कहते हैं अच्छा भी बताता हूं। तो भक्त की ख्याति बढ़ाते हैं भगवान ताकि वो सेवा अच्छे से कर सके। अगर माधवेंद्रपुरी की ख्याति वहां नहीं पहुंची होती तो इतना मन चंदन और ये सेवा नहीं कर पाते वो। अभी सब देने को तैयार हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं। भक्त के रूप में ख्याति हो चुकी है, भक्त के रूप में ख्याति हो चुकी है। और यहां तक कि चंदन कपूर नहीं दिया, यह भी बोला आप इतना सारा लेके कैसे जाओगे? तो हम आपको वाहक देते हैं जो लेके जाए पीठ पे आपके लिए। लोग भी देंगे आपको, सर्विसमैन भी देंगे आपको। इसी बहाने आपकी सेवा हो जाएगी। अब गुरु और कुछ नहीं चाहते, भक्त कुछ और नहीं चाहते। भक्त क्या चाहते हैं? भक्त चाहते हैं भगवान की सेवा हो। इसलिए उनकी आज्ञाएं भी ऐसी होती हैं, कृष्ण की ख्याति बढ़ाने वाली योजनाएं ऐसी होती हैं कि स्वयं की नरिशमेंट मिले, उत्साहवर्धन हो
और जब उत्साह आए तो सेवा करो। तो कई दिन चलकर वे फिर से रेमुना पहुंचे। अब वापस भी वहीं से जाना है। अब रेमुना पहुंचे तो गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए। खीर चोरी करने के बाद यह उनका पहला दर्शन था। खीर चोरी की घटना से भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के और निकट आ गए थे। दोनों एक दूसरे को कितना अपना जानने लगे थे। यह इस बात से स्पष्ट है कि इस बार भगवान के दर्शन पर भक्त पर जितना प्रेम बरसाया जा रहा था, जितना उनका सम्मान किया जा रहा था और सेवा की जा रही थी, उसका अंत ही नहीं था। जब भक्त की सेवा होती है, भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान इतने करीब हैं इनके, ये इस बात से पता लग रहा है कि वैष्णवगण इनकी बहुत सेवा कर रहे हैं। अब पहुंचे वहां तो सब के सब पागल हो गए। अरे जिन्होंने गोपीनाथ जी ने जिनके लिए खीर चोरी की वो आए हैं। उत्सव किया गया उनके आने पर। जहां भी माधवेंद्रपुरी जी के आगमन का संवाद फैला, वहां से भीड़ की भीड़ उमड़ आई उनका दर्शन करने, उनकी सेवा करने, उनकी पूजा इत्यादि होने लगी। एकदम भक्त जितना प्रतिष्ठा से भागता है ना, एक रात पहले भाग गए थे, याद है? बोले मेरी बहुत प्रतिष्ठा होगी, भागो यहां से। भगवान उतनी देते हैं। जो जितनी प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, भगवान उससे उतनी ले लेते हैं। आप जितना प्रतिष्ठा के पीछे भागोगे, आपको मिलेगी नहीं। और जितनी विनम्रता से, है ना, बोलोगे नहीं मैं आई डोंट डिजर्व, बोलोगे नहीं मानोगे, ना बोल तो कोई भी देता है। जितना हृदय से आपको मानोगे इस बात को, कृष्ण उतनी ही आपको प्रतिष्ठा देंगे, क्योंकि उनको यकीन है कि अब आप पचा पाओगे। वो हमारे हितैषी हैं। हमें कैसे वो चीज दे दें जिससे हमारा पतन होगा। हाँ, परीक्षा लेनी हो तो अलग बात है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसी को ख्याति देते हैं जो चाहता नहीं है, जिसके हृदय में 100% भगवान की ख्याति बढ़ाने की इच्छा है। बस लोगों को भगवान से प्यार हो, लोगों को भक्तों से, उनके भक्तों से प्यार हो। यही उद्देश्य है। युक्तस्य भक्तांच नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो जहां तक उनकी ख्याति पहुंची, लोग भीड़ भाड़ एकदम होने लगी। पूजा, आरती, नृत्य, कीर्तन आदि के पश्चात मंदिर के सेवकों ने किसी प्रकार भीड़ को बाहर किया। बोले बाहर जाओ भाई, बाहर जाओ, माधवेंद्रपुरी जी को प्रसाद पाना है। अरे बाहर जाओ। अभी भीड़ को निकाल दिया बाहर। माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात मंदिर के जगमोहन के एक कोने में आनंद पूर्वक विश्राम किया। वहां थोड़ी देर रेस्ट किया। रात्रि में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि गोपाल त्रिभंग मुद्रा में उनके सामने खड़े हैं, मुख पर मधुर स्मित है और कह रहे हैं, माधवेंद्र, अब तुम्हें चंदन कपूर लेकर और अधिक भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा चंदन और कपूर तो समझो मुझे मिल गया।
अब तुम गोपीनाथ जी के अंग में ही नित्य चंदन कपूर का लेप करो, उसी से मेरा दह शीतल हो जाएगा। जो गोपीनाथ हैं वही मैं हूं, मेरे और उनके शरीर में कोई भेद नहीं है। सवेरा होते ही माधवेंद्र पुरी ने स्वप्न का सारा वृतांत सब भक्तों को सुनाया। पुजारी सउल्लास गोपीनाथ जी को चंदन और कपूर से सेवा नित्य करने लगा। माधवेंद्र जी पूरी ग्रीष्म काल वहीं रहे, गोपीनाथ जी की सेवा करते रहे और उनके दर्शन करते रहे। ग्रीष्म काल समाप्त होने पर नीलांचल लौट गए। तो गोपीनाथ जी, गोपाल जी, गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी कोई भिन्न नहीं है। ये तो अपने भक्तों को अलग अलग रस देने के लिए अलग अलग विग्रह के रूप में प्रकट होके भक्तों से सेवा स्वादन करते हैं। हर भक्त का अलग मूड है, हर भक्त का अलग सेवा भाव। इनको सब चाहिए। हमारे ठाकुर जी को सब चाहिए, उनको कोई तुम्हारे घर का प्रसाद भी चाहिए और दूसरे घर का प्रसाद भी चाहिए, तुम्हारे हाथ का भोजन भी चाहिए और दूसरे के हाथ का भोजन भी चाहिए। कितनी करुणा है, सोचिए। भगवान अर्च विग्रह के रूप में इस संसार में हम सब के बीच में विद्यमान हैं, हम सब से सेवा लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है। तो वही गोपीनाथ जी हैं और वही गोपाल जी हैं। वो गोपाल जी कह रहे हैं अब मेरे पास मत आओ, इतने भाग दौड़ मत करो, मुझे समझ में आ गई तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बिल्कुल आज्ञा पालन करते हो एज इट इज। अब कई लोग आज्ञा तो पालन करते हैं पर एज इट इज नहीं करते, वो एज दे वांट करते हैं अपने दिमाग से। हमारे हम हमें देख लेंगे, हम क्या आनंद है इसी आज्ञा पालन का? कोई भी नहीं है कि नहीं। आज्ञा पालन एज इट इज। अभी माधवेंद्र पुरी ये नहीं बोले नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वहीं लेके जाऊंगा। अभी तो ये तो जिस उद्देश्य से मैं निकला था वो उद्देश्य करके निकलूंगा। मैं गोपाल जी के लिए लेने निकला था, गोपाल जी को दे के आऊंगा। हाँ, मैंने ठान लिया है। अरे तुम्हारे ठानने से क्या होगा? जिसके आदेश का पालन कर रहे हो उसके आदेश के पालन करने से होगा। ये भक्त की लीला है, ये भगवान की लीला है। भगवान माधवेंद्र पुरी की प्रतिष्ठा क्यों बढ़ा रहे हैं? एज इट इज फॉलो करते हैं। दिखा रहे हैं पूरे जगत को, देखो मेरा भक्त कैसा होता है। फिर क्या हुआ? बोले अब बहुत परिश्रम करेगा ये, समझ गया तेरी परीक्षा पूरी हुई, गोपीनाथ जी को ही लगा देना चंदन, क्योंकि दिख गया इंटेंट में गड़बड़ नहीं है। इंटेंट पॉजिटिव है, इंटेंट वही है। सो अभी माधवेंद्र पुरी की पूरी प्रतिष्ठा कर लिया है भगवान ने, पर माधवेंद्र पुरी को प्रतिष्ठा छूके भी नहीं गई है। इनके हृदय में अगर प्रतिष्ठा हो गई होती, घुस गई होती, तो नीलांचल में जब जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो अष्ट सात्विक विकार प्रकट नहीं होते, घमंडी तरीके से दर्शन किए होते। वहां जाकर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पुलकित हो रहा है शरीर, अश्रु विसर्जित हो रहे हैं, कंपन हो रही है। इसका अर्थ है कि प्रतिष्ठा लगी नहीं है। इसका अर्थ है प्रतिष्ठा को दिल तक नहीं लिया है। इसका अर्थ है अकड़ नहीं आई है। अभी भी वैसे ही है। ये दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्योर 24 कैरेट गोल्ड। नहीं तो दम्भ अभिमान हो जाता है।
दम्भ अभिमानी व्यक्ति फंस जाता है इसी में। बहुत सी लीलाएं, बहुत सी लर्निंग्स हैं जो हम माधवेंद्र पुरी जी के इस पास टाइम से ले सकते हैं। कैसे, क्या भावना है, क्या भंगिमा है, क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या बदलाव आ रहा है। भक्ति और गहरी होती जा रही है, और गहरी होती जा रही है। माधवेंद्र पुरी जी ने सन्यास ग्रहण करने के पहले गोलोकपति श्री कृष्ण के अवतार को त्वरान्वित करने का संकल्प तो लिया था। उनकी महत्वाकांक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई थी, और उसके पूरा हुए बिना उन्हें चैन भी कहाँ था। उन्हें दिन रात यही चिंता रहती थी कि मेरा सौभाग्य कब होगा, क्या इस जीवन में प्रभु का साक्षात आविर्भाव होगा, क्या इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूंगा। इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रवेश किया झारखंड के जंगलों में। वहां एकांत में प्रारंभ हुआ उनके ध्यान जप के बीच प्रभु को रो रो कर पुकारने का नया क्रम, नई तपस्या। अभी वृंदावन वापस नहीं गए हैं, झारखंड के जंगल में रुक गए, तपस्या कर रहे हैं भाई, रो रो कर पुकार रहे हैं। उधर शांतिपुर में अद्वैताचार्य ने भी प्रारंभ कर दिया था तिल तुलसी निवेदन कर प्रभु को आविर्भाव करने का, अश्रु जल विसर्जित करते हुए सिंहनाद। ऐसा कहा जाता है कि जब नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र जी के घर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हुआ, तब वे जीवित थे। और नवद्वीप जाकर नवजात शिशु के दर्शन करके अपनी जीवन की साध भी पूरी की थी, ऐसा भी कहा जाता है, कहीं कहीं उल्लेख है। नवद्वीप से लौटकर श्रीपाद ने अपने शिष्य श्री परमानंद पुरी को निकट बुलाकर कहा था, मेरी मनोकामना अभी पूर्ण हो गई है, परम प्रभु का आविर्भाव हो गया है, संसार से अब विदा होने का मेरा समय भी आ गया है। मेरे लिए दुख ना करना, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि प्रभु की लीला का दर्शन करोगे। मुझे विधि के विधान अनुसार उसके पहले चले जाना होगा। महाभावावेश में पुरी जी के अंतिम दिन बीतने लगे। कभी स्फूर्ति में कृष्ण का दर्शन होता, कभी अदर्शन होता, दर्शन के बाद अदर्शन, अदर्शन के बाद दर्शन, मिलन के बाद विरह, विरह के बाद मिलन। विरह और मिलन के झूले में उनके प्राण झूलते रहे। विरह की स्थिति में रोना, चीखना, भूमि पर लोटपोट होना देख रसिक जन उन्हें कृष्ण प्रेम का पागल जान उनके भाग्य की सराहना करते। अरसिक जो थे वो ऐसा देखकर कृष्ण प्रेम का दुष्परिणाम जानकर कृष्ण प्रेम की निंदा करते। दोनों प्रकार के लोग हैं। जो प्रेमी जन है बोलते क्या प्रेम करते हैं, जो द्वेषी जन है बोलते देखो क्या होता है ज्यादा कृष्ण कृष्ण करने से, पागल हो जाता है आदमी। भक्तों के साथ भी ऐसा ही करते हैं लोग, है कि नहीं? भक्तों को देख के बोलते क्यों इतना प्रेम करता है। अच्छा, कोई भक्त ही भक्त को प्रेम करता हो तो भी कहते हैं क्यों करते हैं, इतना करने की क्या जरूरत है। हृदय में द्वेष भावना है। अगर भक्त है वो तो बहुत प्रसन्न होता है, कहता है इनके भाग्य की कितनी तारीफ की जाए। भक्त सराहेगा, भक्त के रूप में अभक्त निंदा करेगा।
निंदक भक्त हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। भक्त तो सहिष्णु है, भक्त तो वो है जो निंदा करना जानता ही नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त आप पाओगे वो कभी निंदा करेंगे ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते, दिखती नहीं है उनको। वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखे दोष, दिखता ही नहीं है। हमारी कंडीशनिंग है, हमें दिखते हैं बस, और कुछ दिखता नहीं। कंडीशनिंग है, इसी कंडीशनिंग को तो जूने से लेके मांझना है ताकि पवित्र हो जाए और ऐसा आनंद ले सके। तो रसिक जन तो उनका कृष्ण प्रेम देखकर उनके भाग्य की सराहना करते, क्या भाग्यशाली है। और अरसिक जन कहते क्या पागल आदमी। यही फर्क है, कॉन्शियसनेस का अंतर है, बस और कुछ नहीं। उस समय माधवेंद्रपुरी जी के पास रहते रामचंद्रपुरी नाम का उनका एक शिष्य था। उनका शिष्य होते हुए भी पुराने संस्कारों के कारण अभी तक पूरी तरह से ज्ञान मार्ग के दलदल से निकल नहीं पाया था। अब हर प्रकार के शिष्य होते हैं। अंत समय गुरुदेव की ऐसी अवस्था देखकर उससे रहा ना गया। बोला, गुरुदेव आप क्यों रो रो कर व्याकुल हो रहे हैं, अस्वस्थ शरीर को और भी अस्वस्थ कर रहे हैं। आपके समान तत्वज्ञानी पुरुष को क्या यह शोभा देता है? आपको यह शोभा देता है ऐसे रोना? आप तो ज्ञानी हैं। अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन कर क्यों नहीं हृदय का ताप दूर करते? मन में आप क्यों नहीं सोचते भगवान को, ब्रह्म रूप को? और आप इतना तड़पो क्यों? तड़पो मत गुरुदेव, इतना मत तड़पो। श्रीपाद गरज उठे, अरे ज्ञानी मूर्ख, मैं तो कृष्ण विरह की ज्वाला से मर रहा हूं। तू मुझे ही ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है और मेरे कटे पर नमक छिड़क रहा है। तू क्या जाने कृष्ण प्रेम क्या होता है। पापी, दूर हो जा यहां से। मरते समय तेरा मुख देख नरक जाना पड़ेगा मुझे। ऐसा कहकर रामचंद्रपुरी को गुरुदेव ने निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। गुरुदेव ने, अब इतना पुराना भक्त है, सोचो, वो समझ ही नहीं पा रहा गुरु का मनोभाव। गुरुदेव क्यों तड़प रहे हैं, क्यों ऐसे रो रहे हैं, क्यों पुकार लगा रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये अपनी जजमेंट दे रहा है, अपनी जजमेंट दे रहा है। ऐसा कहकर हमें सचेत किया जा रहा है। सेवक को सेवा का मूड रखना चाहिए। जब अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रेमाविष्ट थे तो स्वरूप दामोदर उनको उसी भाव में भागवतम के श्लोक सुनाया करते थे ताकि उनके भाव की पुष्टि हो। इसीलिए स्वरूप दामोदर क्लोज है। मूड जानते हुए अभी मेरे स्वामी को इस चीज की आवश्यकता है, तो वो ऐसा नहीं कह रहे थे क्यों रोते हो महाप्रभु। वो उसी मूड का श्लोक पेश किया करते थे, उस मूड को जो पूरित करे वो वाला श्लोक ढूंढते थे शास्त्र में से। अभी तो हम तो क्या, कंट्रोल F किया, वेदाबेस सर्च किया, तुरंत आ गया श्लोक और दे दिया। उनको कैसे कंठस्थ होता होगा, कैसे रखे होंगे ग्रंथों के ग्रंथ, उनमें से ढूंढना, अरे मैंने पढ़ा है, कहाँ है, निकालो 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 निकालो। अभी महाप्रभु को ये वाला श्लोक सुनना होगा।
कितनी मेहनत करते होंगे सोचो तो। ऐसे थोड़ी क्लोज रहा जा सकता है। दे हैव सीन, they have lived, and they are living for his pleasure only. There is no other reason to live. But if there is other reasons to live, then you won't be able to get this taste. This is the highest as it can get. It can't go higher than this. Highest. रामचंद्रपुरी को उसी समय गुरुदेव से विदा होना पड़ा। विचित्र है कृष्ण प्रेम की विषम गति, कोई ज्ञानी इसको क्या समझे। कृष्ण प्रेम में विरह भी कितना आनंदमय है, विरह का आनंद मिलने से भी अधिक है। मिलने में तो एक कृष्ण के दर्शन होते हैं, विरह में तो पूरा विश्व कृष्णमय हो जाता है। वो हर जगह कृष्ण देखने लगता है। जब विरह होता है तो पूरा जगत कृष्णमय दिखता है, और मिलन होता है तो एक कृष्ण दिखते हैं। तो विरह ज्यादा टेस्टी है, विरह ज्यादा टेस्टी है। मिलन में शरीर का शरीर से, इंद्रियों का इंद्रियों से मिलन होता है। विरह में मन का मन से, प्राण का प्राण से मिलन होता है। विरह में तन्मयता अधिक होती है, इसलिए आनंद भी अधिक होता है। और मिलन है, उसका आनंद तरल होता है। जैसे जल तरल और शीतल है, पर घनत्व धारण कर बर्फ हो जाने पर उसका स्पर्श जलन का अनुभव करता है, उसी प्रकार आनंद भी घनीभूत हो जाने पर एक प्रकार की वेदना का अनुभव करता है। पर वह वेदना परम आनंद की वेदना होती है, दुख की नहीं। विरह बाहर से विष के समान प्रतीत होता है और भीतर से अमृत के समान प्रतीत होता है। जो कृष्ण प्रेम के रस के सरोवर में डूबता है वही जान सकता है कि कृष्ण विरह कितना अस्वादनीय है। माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण के माधुर्य रस का अंत नहीं है, उनके रूप ऐश्वर्य का अंत नहीं है, इसलिए उनके प्रेमी भक्तों के रस आस्वादन का भी अंत नहीं है। जितना आस्वादन उतना आस्वादन करने की और अधिक इच्छा। इसलिए श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की ये आरती, ये रोना धोना, चीख पुकार, ये उनके आनंद को प्रदर्शित करता है। इस समय गुरु की सेवा का भार था श्रीपाद ईश्वरपुरी पर। अब रामचंद्रपुरी को तो निकाल दिया गुरु ने कि तू जा यहां से, तुझे अपने स्वामी का ही मूड नहीं पता, तू कर क्या रहा है, भाग यहां से, अंत में तेरा मुंह देखूंगा नरक जाऊंगा। अब भार आ गया ईश्वरपुरी पर। वह श्रद्धा और भक्ति पूर्वक रात दिन उनकी सेवा में संलग्न रहते। कृष्ण नाम गुण लीला कीर्तन द्वारा उनके हृदय की वेदना दूर करते। ये है, ये करना है, ज्ञान थोड़ी देना है। उनके लिए कृष्ण गुणगान करना है, उनके साथ बैठ के कृष्ण का गुण गा रहे हैं। अभी गुरु यही तो चाहते हैं। माधवेंद्रपुरी भी हृदय कलश से स्नेह की धारा उन पर उड़ेलने लगे। अब माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न हो गए शिष्य से कि जो मुझे चाहिए यही कर रहा है ये, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। अब ऐसे शिष्य से प्यार क्यों नहीं हो बताओ? ऐसे शिष्य क्या, ऐसे मित्र से प्यार क्यों नहीं हो बताओ? ऐसे मित्र क्या, इसी को प्रेमी जन कहते हैं। सच्ची बात है। माधवेंद्रपुरी अब प्रेम उड़ेलने लगे उन पर। अपने महापरायण के एक दिन पहले उन्हें अपने निकट बुलाकर
अपना हाथ उनके मस्तक पर फेरते हुए बोले, वत्स, मेरे जाने का समय अब अति निकट है। जाने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं कि कृष्ण प्रेम से तुम्हारा हृदय भरपूर हो जाए, कृष्ण की तुम्हें अवश्य प्राप्ति हो। गुरु जब हृदय से आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होता है। ईश्वरपुरी का हृदय कृष्ण प्रेम से भर गया। उसी प्रेम सरोवर में अवगाहन कर श्री कृष्ण चैतन्य ने जगत को प्रेम से परिप्लुत किया। पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, सही प्रेमांकुर रेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। पृथ्वी को रोपण किया, ईश्वरपुरी के हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार किया माधवेंद्रपुरी ने, और उसी से चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति में डुबो दिया। अगर कभी सेवा करनी हो तो ऐसे करनी चाहिए। अन्यथा नहीं, है ना, अच्छे से दिल से। आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की लीला का अंतिम दृश्य है। शिष्य सेवक गण उनकी छैया के चारों ओर सजल नेत्रों से खड़े उनकी ओर निहार रहे हैं। नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते हुए अस्फुट स्वर में कह रहे हैं, ऐ दीन दयाद्र नाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोके, हृदयं त्वदालोक कातरम दैतभिम्रमति किं करोमयम्। हे दीन दयालु, हे मथुरानाथ, हे प्राणों से भी अधिक मेरे प्राणनाथ, कब दर्शन दोगे। माधवेंद्रपुरी ऐसे व्याकुल श्लोक बोल रहे हैं, आपके दर्शन के बिना मेरा हृदय कातर हो रहा है, मैं ब्रह्मई दशा को प्राप्त हो रहा हूं, हाय मैं कैसे आपको प्राप्त करूं। इतना कहे उनके सजल विस्फरित नेत्र से एक नील प्रकाश की ओर टिक गए। प्रभु ने आविर्भूत होकर उन्हें अपने अंक में समेट लिया। भारत के आध्यात्मिक आकाश पर जो उदित हुआ था महाज्योतिर्मय नक्षत्र, भूले भटके जीवों को श्री कृष्ण का रसोपान का मार्ग प्रदर्शित कर आज विलीन हो गया। भगवान के साक्षात दर्शन पर टिकटिकी लगाते हुए इन्होंने अंतिम सांस ली। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत पावरफुल और बड़ा ही इंस्ट्रक्टिव जीवन है वैष्णवाचार्यों का, बहुत इंस्ट्रक्टिव है। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, अपने जीवन से सिखाते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है इस पर, कोई टीका हो, कोई टिप्पणी हो? योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द अमेजिंग लेक्चर। एंड प्रभु जी, मतलब जब आप आचार्यों के बारे में बताते हैं तो बड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन का चांस मिलता है, और बहुत मतलब नजर आता है कि बहुत कुछ करना है अभी। और प्रभु जी स्पेशली मतलब मैं 2-3 दिन से जब से आप माधवेंद्रपुरी जी के बारे में बता रहे थे तो ये मेडिटेट कर रहा था कि
आप हमेशा बोलते हैं कि जो हमारा जेन्युइनिटी, जो आप हमेशा बात करते हैं कि जेन्युइन हमें रहना है, तो मैं स्पेशली उस इवेंट को मेडिटेट कर रहा था कि जब माधवेंद्रपुरी के पास खीर का दोना आता है, तो खीर मतलब उस सिचुएशन में मैं अपने आप को मेडिटेट कर रहा था, तो खीर खा लेते हम, लेकिन माधवेंद्रपुरी की जेन्युइनिटी इतनी है कि वो बाद में उस जो मिट्टी का जो बर्तन था जिसमें वो आया था, उसको भी मतलब तोड़ के उसकी एक एक मिट्टी का दाना रोज खा रहे हैं। मतलब जेन्युइनिटी पे भी मतलब ये भाव मैं सोचा था कैसे, मतलब फिर कभी कभी लगता है कि वो मतलब भगवान के मतलब स्पेशल कृपा पात्र है। मतलब हम लोग तो मतलब मैं तो खीर खा के वो बर्तन फेंक भी दिया होता, शायद शायद का फेंक ही दिया होता, लेकिन वो थॉट प्रोसेस ही कैसे आया होगा, मतलब भगवान की कितनी कृपा रही होगी। और फिर वही कभी कभी ये माइंड में आता है कि मतलब ये स्पेशल कृपा मतलब भगवान के भक्त जो स्पेशल मंजरी रूप में जो सेवा करते हैं, तो इसी तरह से मतलब भगवान की सेवा वहां से करते हैं, वहां से ही मूड लेके आए हुए हैं। तो हमको बस सिखाने के लिए कि भाई इस तरह से की जाती है असली में, लेकिन वो जेन्युइनिटी वाला नहीं लगता मुझे कभी कि जेन्युइनिटी मतलब हम तो बस ये सुन सुन के ना इंस्पायर हो रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर वो बोले तो जेन्युइनिटी नहीं है शायद, बस मतलब सुन सुन के करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है मुझे मतलब कि अगर इंस्पायर होके भी कर रहे हैं तो भी शायद अच्छी बात है। जेन्युइनिटी तो पता नहीं, जेन्युइन सेल्फ तो बहुत बेकार है। नहीं, यू आर राइट, पर कृष्ण बुद्धि देते हैं। जब व्यक्ति इस मूड में सेवा करने का प्रयास करता है, आइडियाज कृष्ण देते हैं, आइडियाज कृष्ण देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, ही विल गिव यू इंटेलिजेंस। आई हैव सीन मेनी डिवोटीज डूइंग सच इंटेलिजेंट सर्विस, आप सोच भी नहीं सकते, वो कर जाते हैं। आप अचंभे में रहते हो, ये कैसे करा इन प्रभु जी ने, ये मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है। ऐसा एकदम से माहौल बना के सब, पता नहीं कैसे भगवान की लीला है, भगवान की उनके ऊपर कृपा होती है। कुछ ऐसा छोटी सी चीज कर जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते होगे, ये कैसे हुआ। डिवोटीज आर अमेजिंग, अमेजिंग। सो ओनली गेट इंस्पायर्ड। हाँ, उनसे ईर्ष्या नहीं करना बस। हमारे जीवन में सबसे बड़ा कष्टदायक प्रोसेस हो जाएगा जब किसी और भक्त को देखो करते हुए और उसका गुणगान ना करके बोलो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। मैंने देखा है जीवन काल में लोग जा जाके उनको बोल के आते हैं, इतना मत क्या करो माता जी। ऐसा बहुत मतलब बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा वैष्णव क्यों करते हैं। सो गेट इंस्पायर्ड एंड ट्राई टू डू मोर। कोई भक्त अपना समय दे रहा है भक्ति के कार्य में, उसने शाम को अपना 2 घंटे भागवतम रीडिंग करने का प्लान बनाया है, तो उसको जाके बोला होगा अरे ये तो पागल हो जाएगा, बाबा जी बन जाएगा, ये ऐसे इसका समय बेकार हो रहा है, ये तो बुढ़ा हो जाएगा ये करते करते, ये तो कमाने की उम्र है, ये तो ये करने की उम्र है, अपना कुछ सामान बनाना है, अपना ये करना है, और पता लगे धराशायी कर दो उसको। अरे सो इंस्पायर हो, जेलस मत हो, इंस्पायर हो। किसी को कृपा मिल रही है, इंस्पायर हो, बोलो क्या भाग्यशाली जीव है, इसको कृपा मिल रही है गुरुजनों की। जयकार करो उसका, तब तो कृष्ण तुम्हारा जयकार करना शुरू करेंगे। पर हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्पायर भी नहीं होते। हम इंस्पायर भी आचार्यों से होते, बहुत अच्छी बात है, हम आसपास के भक्तों से इंस्पायर नहीं होते। द्वेष हमें माधवेंद्रपुरी से थोड़ी होगा, द्वेष सनातन गोस्वामी से थोड़ी होगा। द्वेष किससे होगा? आसपास के लोगों से, इक्वल से। यहां द्वेष शुरू होगा जूनियर से, ये कैसे बढ़ रहा है आगे, ये कैसे कर रहा है, इससे यहां फंस जाएंगे। हमें नहीं फंसना भाई, नहीं नहीं नहीं, भक्ति नहीं है, रुको। इंस्पायर इन आचार्यों से भी हो, इंस्पायर आसपास के भक्तों से भी हो।
हर भक्त में कुछ ना कुछ गुण है, उसको देखो। वैष्णवीरा गुणग्राही, सो इट इज गुड। तो आप सही कह रहे हो कि हमारी जेन्युइनिटी नहीं है अभी। हम उस हंडिया को फोड़ चुके होते, फेंक चुके होते, या हो सकता है उसको भी मंदिर में रख के उसकी पूजा कर रहे होते, ये भी हो सकता है, लेकिन चबा नहीं रहे होते, ये सच है। माधवेंद्रपुरी इज डिफरेंट रस, सो ही इज डूइंग दैट। लेकिन सम्मान ये जरूरी है, हृदय में प्रेम भरा हुआ है, और ये प्रेम आया है ये इस बात से कि आई डोंट डिजर्व, माई लॉर्ड इज सो मर्सीफुल दैट ही कैन डू इट फॉर मी ऑल्सो। उनकी भगवत्ता है, मेरी योग्यता नहीं है, ये उनकी कृपा है। जैसे आप मान लो कहीं जाओ और एक भिखारी को 50 रुपए दे दो और फिर आगे बढ़ जाओ, तो क्या वो भिखारी की योग्यता है? 10 भिखारी बैठे थे, आपने एक भिखारी को 50 रुपए दे दिए और आगे बढ़ गए, क्या वो भिखारी की योग्यता है? अरे वो तुम्हारी कृपा है उसके ऊपर, वो कृपा करके चले गए तुम्हारे ऊपर। तो इस मूड में होना चाहिए भक्त को कि मेरे ऊपर कृपा हुई है, मेरी योग्यता नहीं है। अयोग्य को योग्य और योग्य को अयोग्य बनाते और बनते हमने बहुत देखा है। इसलिए हर बार विनम्रता में जियो। हमने एक वीडियो बनाई थी, भगवान का नित्य कर्म क्या है कि नहीं? उनका काम यही है, घमंडी को नीचे उतारना और विनम्र लोगों को ऊपर उठाना, यही कार्य है। सो जेन्युइन भक्ति करोगे, सच्चे से नाम जप करो, अपनी कॉन्शियसनेस पे ऐसी थर्मामीटर लगाते रहो, चेक करते रहो कि मैं भी कितनी दूर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी आगे बढ़ूँगा, मैं इनसे इंस्पायर होऊंगा, मैं भी अपने जीवन में शुद्ध भक्ति का संचार करने का प्रण लेता हूँ। ऐसे करके हमें डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति करनी। गलतियाँ हम सब करेंगे भाई, गलती वही करेगा जो कर रहा है, जो कुछ करता नहीं वो गलती कैसे करेगा? जो चुपचाप दूर बैठा है वो क्या गलती करेगा? गलती कौन करेगा? गलती करेगा जो सेवा कर रहा है। तो जो सेवा कर रहा है उसको तो गलती अलाउड है, उसको तो गलती अलाउड है। पर गलती करके है ना अपने आप को झंझोड़ना नहीं, आई विल नाउ डू नाइसली। ओके जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी लेना जो आपके बोलने से कि कांस्टेंट मेडिटेशन है उसका रूट कॉज, तो कांस्टेंट मेडिटेशन पे हमको मेरे को भी ध्यान देना है, तभी आइडियाज भी आएंगे शायद। आइडियाज भी तभी आएंगे। ठीक है, ओके, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। माधवेंद्रपुरी जी की जो लीला होती है, कथा होती है, इतने सुंदर होता है। जब जब उनकी कथा आता है वही पता चलता है भक्त और भगवान, और भगवान की आज्ञा पालन, इतना सुंदर लीला है इनका। तो आज की क्लास में आपने ये बताया, हमें श्रवण के बारे में बताया कि जो श्रवण होता है भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग भी होता है। ये श्रवण के लिए हमें लालसा बढ़ाना चाहिए। तो महाप्रभु भी श्रवण के प्रति अपना उसको ज़्यादा प्राधान्य देते थे। तो आपकी हम पे बहुत असीम कृपा है कि आप हमें श्रवण तो नहीं कराते हैं, श्रवण की बारिश कराते हैं। सुबह भी श्रवण, शाम को भी श्रवण, और दिन में भी हम श्रवण करते हैं। श्रवण के बाद भी हम श्रवण करते हैं ताकि एग्जाम देना पड़ता है। तो मेरा भी उद्धार हुआ है इसी श्रवण से, थोड़ा बहुत मैं उद्धार हो रहा है। तो श्रवण को हमें ज़्यादा, और आपने हमें ये बताया कि भगवान यहाँ पे अपने भक्त वत्सलता दिखा रहे थे। भक्त के लिए वो चोरी तो क्या, वो सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ भक्त को बोलना भी नहीं पड़ता है,
भक्त तो सिर्फ इच्छा प्रकट करता है तो वो पूरी कर सकते हैं। और आपने बताया कि भगवान जब कोई आज्ञा देते हैं उसको पूर्ण करने के लिए उसको शक्ति भी देते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे एक लीला रची ताकि भक्त का ख्याति बढ़े। तो इस ख्याति से क्या हुआ, लोगों ने उनकी हेल्प किया चंदन लाने में। तो जब भक्त का ख्याति बढ़ता है ऑटोमेटिकली भगवान का भी ख्याति बढ़ता ही है। सेम आपने इसमें ये बताया कि गुरु भी हमें कोई आज्ञा देते हैं उसको पूरी करने के लिए भी उन्होंने हमें शक्ति देते हैं। और आपने हमें बताया कि भक्त जितना प्रतिष्ठा देने से भागता है भगवान उसको उतना देते हैं। अगर हम प्रतिष्ठा लेने के लिए आएंगे तो भगवान फिर हमें प्रतिष्ठा तो नहीं देंगे, हमारी परीक्षा होगी, पिटाई होगी। और आपने आज्ञा पालन के बारे में बताया कि आज्ञा पालन हमें आज ही करना चाहिए, जैसे माधवेंद्र पुरी जी ने किया। उनको जैसे जैसे आज्ञा मिला है स्टार्टिंग से कि मैं झाड़ियों के नीचे हूँ, भगवान ने बोला कि यहाँ वहाँ से मुझे उद्धार करो, मुझे गर्मी लग रही है, चंदन लाने आप खुद जाओ। और यहाँ पे आज्ञा मिला है कि गोपीनाथ जी को चंदन लगा, पूरा आज ही लीजिए। उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं लगा। तो हमें अपना कोई दिमाग बुद्धि नहीं लगाना है, जैसा कहा गया है वैसे ही करना है। और आपने बताया कि जो निंदा करता है वो भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्त तो सहिष्णुता होता है और भक्त को दोष तो दिखता भी नहीं है। और आपने ये बताया कि गुरु में ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो गुरु वैष्णव है उनकी मनोभाव को हम जान नहीं सकते। तो हमें कोई जजमेंटल मतलब कोई पास नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें रामचंद्रपुरी जैसा हमारा भी हाल होगा, हमें गुरु त्याग कर सकते हैं। तो ज्ञानी होते हैं उनको जो विरह में जो आनंद होता है उनका मतलब होता है उनको नहीं पता होता है। तो विरह तो ऐसा होता है जो प्राण से प्राण का जो मिलन होता है, बाहर से तो विष जैसा लगता है पर अंदर से वो अमृत जैसा होता है। हमें तो ईश्वरपुरी जैसा होना चाहिए, मूड रखना चाहिए, मनोभाव रखना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद, इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु।